बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर का, और जिसका ताल्लुक ICS और FCS के साथ है। और हम अब तक पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 को, और चैप्टर नंबर 1 में मौजूद तमाम टॉपिक्स को हम रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टारगेट है कि चैप्टर नंबर 2 और इसमें मौजूद जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमने फिजिकली क्लासरूम के अंदर पढ़े थे लॉकडाउन से पहले, उनको रिवाइज कर सकें। और उसके बाद ग्रेजुअली हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जितना हम कोर्स कवर कर चुके हैं फिजिकली, उसको वर्चुअली या ऑनलाइन यहाँ पर कवर कर सकें। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ और देखते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसेस। इसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये तमाम टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन टॉपिक्स के हवाले से इंशाल्लाह आज की इस लेसन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के जो 2 लेसन बने, जो 2 पार्ट्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 को कवर किया गया, वो उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि ये लेंथ 15 मिनट से कम रहे, लेकिन एक्सप्लेन करते करते थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई। बहरहाल इस चैप्टर के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि इसकी लेंथ कम से कम हो। स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस के इस चैप्टर में हमने आगाज में ही पढ़ा फील्ड क्या है, फाइल क्या है और रिकॉर्ड क्या है। जो पिछले चैप्टर में भी हम रिवाइज कर चुके हैं कि फील्ड क्या है। कह सकते हैं कि फील्ड द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। फाइल के हवाले से जब हमने बात की तो हमने कहा कि द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। और जब रिकॉर्ड के हवाले से हमने बात की तो कहा कि द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अगर इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो आप डेफिनेशन को भी आगे पीछे ना किया करें, बल्कि डेफिनेशन को कंसेप्चुअली पढ़ें। आप इसको समझ लीजिए, समझने के बाद जब आप इसकी डेफिनेशन करेंगे तो यकीनन आपको किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती है। तो आपको पता है कि फील्ड के अंदर हम उन डेटे को स्टोर करते हैं। टेबल के अंदर फील्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है या रिलेशन है जिसका नाम स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट रिलेशन के अंदर बहुत सारी फील्ड हो सकती है। नेम एक फील्ड है, उसका एड्रेस एक फील्ड है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एक फील्ड है। और ये फील्ड 2 तरह की होती है, फिक्स लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। और आप कह सकते हैं कि आप फिक्स लेंथ फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा उस फील्ड के अंदर उसका साइज फिक्स होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं नेम की एक फील्ड है स्टूडेंट टेबल के अंदर, तो मैं उसके लिए डिफाइन कर देता हूं कि इसके अंदर नेम जो होगा वो सिर्फ 20 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होगा। जो ही मैं 21वां कैरेक्टर एंटर करूंगा वहां पर मुझे एरर मिलेगी कि आप सिर्फ इस फील्ड के अंदर 20 कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। ये एग्जांपल है फिक्स लेंथ फील्ड की। जबकि वेरिएबल लेंथ फील्ड जो है ये फ्लेक्सिबल होती है, और इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है कि रन टाइम पर आप जितना भी डेटा उसके अंदर एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। आप उसकी डेफिनेशन करना चाहें तो कुछ इस अंदाज में की जा सकती है कि आप फील्ड विच साइज में बी चेंज बाय फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री, यानी कि डेटा एंटर करते वक्त जिसका साइज जो है वो चेंज किया जा सके, वो वेरिएबल लेंथ फील्ड है। स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे बढ़े थे और आगे इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था टेबल और रिलेशन क्या होता है। डेटाबेस की बड़ी अहम इकाई है, इसी की बुनियाद पर आपका डेटाबेस बिल्ड हो रहा होता है। रियल वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल हम डेटाबेस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले एंटिटीज डिफाइन करेंगे। एक स्कूल है तो इसके अंदर एंटिटीज क्या होंगी? स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, लाइब्रेरी होगी, सब्जेक्ट होंगे, क्लासेस होंगी। तो ये सारी एंटिटीज हैं, और इन एंटिटीज को जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो टेबल की सूरत में इंप्लीमेंट होती है। और बेसिकली टेबल क्या होता है? टेबल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है जो एक एंटिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन रख रहा होता है। एंटिटी क्या? जिस तरह मैंने कहा कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एक टीचर एक एंटिटी है, और इस सारी एंटिटी की इंफॉर्मेशन जो है ये टेबल के अंदर स्टोर की जाएगी। और टेबल को आप रिलेशन भी कह सकते हैं। तो टेबल की डेफिनेशन इस तरह की जा सकती है कि टेबल और रिलेशन इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये रो एंड कॉलम का एक इंटरसेक्शन होता है, एक रो एंड कॉलम का खूबसूरत इम्तजाज होता है जिसके अंदर आप डेटे को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम देखें तो आपके टेबल की जो टॉप पर जो चीजें मौजूद हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक टेबल है। स्टूडेंट बेसिकली एक एंटिटी है, और एंटिटी एक टेबल है। इस एंटिटी को जब आप डेटाबेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो एक टेबल या रिलेशन बन जाएगा। और हर टेबल या रिलेशन के एट्रीब्यूट होंगे जिसको आप एंटिटी के एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। जिस तरह अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसका नेम एक एट्रीब्यूट है, इसका रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, इसका एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, इसकी क्लास एक एट्रीब्यूट है। तो ये सारे एट्रीब्यूट हैं जो किसी भी एंटिटी के अंदर है, उसके हवाले से डेटा एंटर करने के लिए वहां पर लिखे जाते हैं।
इनको हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। टेबल जब भी आप बनाते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनका ख्याल रखा जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं टेबल की प्रॉपर्टी? एक तो ये है कि नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, यानी टेबल के अंदर डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। जब आप डेटा एंटर करें तो इसके अंदर डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, एक शख्स का डेटा एक ही बार स्टोर होना चाहिए। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रो इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये कि रो का ऑर्डर मुख्तलिफ हो सकता है, आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर है, रोल नंबर 1 2 3। अगर आप चाहें तो रोल नंबर 3 को रोल नंबर 9 की जगह रख सकते हो, रोल नंबर 9 को 3 की जगह रख सकते हैं, इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर ऑफ रो इनसिग्निफिकेंट हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह कॉलम को भी, जो ऑर्डर ऑफ कॉलम को भी इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं आप, तो इसकी भी जो तरतीब है वो आगे पीछे आप कर सकते हो, उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है कॉलम एट्रीब्यूट। कॉलम्स एट्रीब्यूट और ऑल एटॉमिक वैल्यू, और जो कॉलम्स हैं उनके अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब ये कि कॉलम के अंदर वैल्यू जो हो वो फर्दर डिवाइड ना हो। जिस तरह एक रोल नंबर है तो रोल नंबर मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। आप ऐसे तो नहीं कहते हैं कि रोल नंबर 1.1, रोल नंबर 1.2, रोल नंबर 1.3, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। टेबल के अंदर जो कॉलम के अंदर जो बेसिकली वैल्यू हो वो फर्दर डिवीजन के लिए ना हो, तो ये इसका एक एट्रीब्यूट है टेबल का। और स्टूडेंट टेबल के बाद हमने पढ़ा था कि टेबल और रिलेशन के बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, और प्रॉपर्टी देखने के बाद व्यू एक चीज़ थी जो हम यहाँ मिसिंग है। तो व्यू के लिए हमने कहा था कि व्यू भी एक वर्चुअल टेबल होते हैं जो बेसिकली आपके डेटाबेस के बहुत सारे टेबल से डेटे को फेच करके आपको दिखाता है, और क्यूरी आप लिखते हैं उस वर्चुअल टेबल को क्रिएट करने के लिए। वर्चुअल का मतलब होता है आरजी टेबल, तो उस आरजी टेबल को क्रिएट करने के लिए आप एक पूरी क्यूरी लिखते हैं। उस क्यूरी के जरिए आप डिफरेंट टेबल से, यानी मुख्तलिफ टेबल से डेटा को फेच करते हैं, और डेटा को फेच करने के बाद आप उस डेटा को उस टेबल के अंदर दिखा रहे होते हैं। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि आपका डेटा जो ओरिजिन में स्टोर होता है, जो ओरिजिनल टेबल में स्टोर होता है, वो सिक्योर रहता है। जब आपके पास एक वर्चुअली टेबल बन जाता है, आम यूजर उसे चाहे तो किसी भी डेटे को डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन वो आम यूजर के एंड तक होगा। वो बेसिकली जो बेस में डेटा जो स्टोर होगा उसमें तब्दीली नहीं आएगी। तो ये व्यू का एक फायदा है, यहाँ पर तो नहीं था लेकिन बुक में जरूर मौजूद था। उसके बाद स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल इन रिलेशन, ये आई थिंक 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन मैं इसके हवाले से डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, व्यू के हवाले से लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, मेरी नज़र नहीं पड़ी। बहरहाल व्यू के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि क्या है। एक वर्चुअल टेबल है जिसका मकसद ये है कि वो आपको एक डायनामिक सा आर्जी तौर पर एक टेबल क्रिएट करके दे दे, जिससे आप अपनी मर्जी का डेटा देख सकें, और चेंज भी करना चाहें तो अपने एंड तक चेंज कर सकें। जो बेसिक डेटाबेस की जो बेस है, जो उसकी रूट है, उसमें तब्दीली ना हो। स्टूडेंट उसके बाद बड़ा अहम क्वेश्चन पड़ा था की, और टेबल या रिलेशन के अंदर की बड़ी अहमियत है। और की क्या है? की इज एट्रीब्यूट, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। यानी अगर आप टेबल के अंदर एक पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए की बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से, और स्टूडेंट का उसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर है, तो स्टूडेंट के नाम तो एक जैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट का नाम मेंशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट है जिसका नाम एली है, तो मैं एली कह रहा हूँ, तो एली तो एक से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि क्लास 12 का रोल नंबर 13 जो है वो मुझे असाइनमेंट जमा करवाए, तो इस सूरत हाल में वही एग्जैक्ट एक स्टूडेंट आएगा। और ये देखें रोल नंबर जो है यहाँ पर की का किरदार अदा कर रही है। तो की क्या है? एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिलेशन, टप्पल इन अ रिलेशन। यानी टप्पल, रो को टप्पल भी कहते हैं, जो टेबल रो और कॉलम का मजमूआ होता है, और आप रो का दूसरा नाम टप्पल भी है। तो आपने टेबल के अंदर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीज़ होती है वो की होती है, और आपने कीज की मुख्तलिफ किस्में पढ़ी थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होंगी। प्राइमरी की पढ़ी थी, उसके बाद कंपोजिट की थी, कैंडिडेट की थी, अल्टरनेट की थी, फॉरेन की थी, सेकेंडरी की थी, और इंडेक्स की थी। आई थिंक 7-8 कीज की मुख्तलिफ किस्में थी। तो मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। प्राइमरी की क्या है? बेसिकली प्राइमरी की भी इज एट्रीब्यूट, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इन अ रिलेशन, यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। लेकिन प्राइमरी की 3 डिफरेंट खुसूसियात थी। वो कौन कौन सी थी? कि हर टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक होगी, द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू नहीं होगी, मतलब खाली नहीं होगी प्राइमरी की, कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू जरूर मौजूद होगी। की अगली किस्म थी स्टूडेंट, जिसको हमने कंपोजिट की कहा था, कि अगर किसी टेबल या रिलेशन के अंदर जो रो है वो एक एट्रीब्यूट से यूनिकली आइडेंटिफाई न हो रही हो, तो उसको आप दो एट्रीब्यूट से मिलाकर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको आप कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल
रोल नंबर और सब्जेक्ट और मार्क्स एक टेबल के अंदर ये 3 एट्रीब्यूट हैं। अब देखिए रोल नंबर की बुनियाद पर आप मार्क्स नहीं निकाल सकते यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ पर रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिलाकर एक प्राइमरी की बना लेते हैं, जिसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। तो ये कंपोजिट प्राइमरी की है जो 2 एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आगे पढ़ा था कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? जब भी आप एक रिलेशन को देखते हैं तो एक रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो वहाँ पर प्राइमरी की के लिए चुने जा सके। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, और उसका फ़ोन नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं एक रिलेशन को, रिलेशन के अंदर मौजूद रो को। तो अगर आप इस सूरत में ये तमाम जो 3 एट्रीब्यूट जो मैंने डिफाइन किए, ये तीनों एट्रीब्यूट जो हैं ये प्राइमरी की के तौर पर चुने जा सकते हैं, और ये तीनों एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है। उसके बाद अल्टरनेट की पड़ी थी कि हम तीनों को तो डेफिनेटली प्राइमरी की के तौर पर नहीं चुनेंगे। प्राइमरी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी की एक रिलेशन के अंदर एक ही होगी, तो इनमें तीनों में से कोई एक चुनेंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकती है, रोल नंबर भी हो सकती है। जो एक प्राइमरी की चुनेंगे वो तो आपके टेबल की आ गई प्राइमरी की, जो बाकी कीज बच गई जो प्राइमरी की हो सकती थी लेकिन आपने नहीं चुनी, वो अल्टरनेट की है। अल्टरनेट की आप डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं, द की दैट कैन नॉट बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। यानी वो की कैंडिडेट की तो थी लेकिन आपने चुनी नहीं, आपने उसको इग्नोर किया और किसी एक को चुन दिया प्राइमरी की, बाकी बचने वाली कीज जो है वो अल्टरनेट की थी। उसके बाद फॉरेन की के हवाले से स्टूडेंट हमने बात की। हमने कहा कि अगर आप एक टेबल को फॉर एग्जांपल 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर पहले टेबल की जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल की फॉरेन के दूसरे टेबल के अंदर की के साथ मैच कर रही है, तो दूसरे टेबल में जो की मैच कर रही है पहले टेबल की के साथ, वो उस टेबल में क्या है? फॉरेन की है। अब फॉरेन की इज अ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल विच वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। यानी दूसरे टेबल में ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू प्राइमरी की से पहले टेबल के प्राइमरी की से मैच कर रही हूँ, वो आपकी फॉरेन की कहलाती है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। सेकेंडरी की के हवाले से इसके बाद हमने बात की थी और हमने कहा था कि सेकेंडरी की जो होती है ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही होती तो ये भी एक की है, लेकिन अमूमन इससे भी डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं अगर करना चाहें। जिस तरह स्टूडेंट का नाम है या स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल लोकेशन है, तो लोकेशन की बेस पर आप डेटा निकाल सकते हैं कि जो हजीरा लोकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आगे सामने, अगर रावलाकोट लोकेशन है उसकी बेस पर स्टूडेंट को निकाल सकते हैं आप। तो इस तरह की जो की है इसको आप सेकेंडरी की कहते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती। मतलब ये कि उसकी बेस पर कोई एक स्टूडेंट निकल कर नहीं आएगा, आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट निकल कर अपेयर हो रहा होगा, तो इस तरह की को आप क्या कहते हैं? सेकेंडरी की। Attribute or set of attribute that can be used to access or retrieve record is known as secondary key. Secondary key can be a non-unique attribute, उसके वो non-unique attribute भी हो सकते हैं। और उसके बाद sort की या कंट्रोल की लास्ट पे हमने पढ़ी थी और हमने कहा था कि ऐसी की है जो आपकी टेबल या रिलेशन को सॉर्ट करने के लिए एक अरेंज में सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको सॉर्ट की या कंट्रोल की कहा जाता है। स्टूडेंट लास्ट पे हमने देखा कि डेटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा मैनिपुलेशन का क्या मतलब है। तो डेटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस के अंदर यानी डेटा मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि जो उसके अंदर डेटा मौजूद है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करना। डेटाबेस के अंदर जो डेटा मौजूद है, जो एग्जिस्टिंग डेटा मौजूद है उसको अपडेट करना, डिलीट करना, उसके अंदर मजीद डेटा इंसर्ट करना, ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? मैनिपुलेशन ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट होपफुली आपको ये समझ आई होगी। आज का लेसन यकीनन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने रिवाइज किया जो पढ़ा था, और इस वक्त क्योंकि मेरी जुबान जो है साथ नहीं दे रही क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके पास याद रखिए जो 23 मिनट का एक लेक्चर पहुँचता है ना, इसको एडिट करते हुए, इसको बनाते हुए हमें 123 मिनट लग जाते हैं। तो इसको सुना कीजिए और सुनने के बाद कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। हमारा अच्छा खासा वक्त लग जाता है इस लेक्चर्स को बनाते हुए। बहरहाल हमारा मकसद आपको सिखाना है, आपको रिवाइज करवाना है, और होपफुली आपकी रिवीजन हो रही होगी, और रिवीजन के साथ साथ आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिल रही होंगी। जो क्लास में नहीं समझ आई है वो भी मिल रही होगी। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। ये 2 फोरम जो आपसे मैं पिछले लेसन में भी डिस्कस किए थे, इनके जरिए भी पूछ सकते हैं। और आप जहाँ पर ये लेक्चर सुन रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर मुमकिन हो तो शेयर कीजिए और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।